मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, और बुद्ध की शिक्षाओं से बढ़कर कोई मार्गदर्शक नहीं। क्या आप जीवन की चुनौतियों से थक चुके हैं? क्या छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी असफलताएं या दूसरों की कही हुई बातें आपके मन को हिला देती हैं? क्या आप चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों के जाल में खुद को फंसा हुआ पाते हैं? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उस महाज्ञानी, उस करुणा के सागर गौतम बुद्ध की उन 40 अमूल्य शिक्षाओं पर गहराई से चिंतन करेंगे, जो यदि आपने अपने जीवन में उतार ली तो विश्वास मानिए, आप मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली, इतने मजबूत बन जाएंगे कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो कुंजियां है जो आपके भीतर छिपे असीम मानसिक बल के द्वार खोल देंगी। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं। ये यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप अंत तक बने रहे तो आप अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि हर एक बात, हर एक शब्द आपके लिए कुछ नया ला सकता है। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए इस अद्भुत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए। पहली बात, जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि वो अब केवल एक स्मृति है। बुद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जो एक मजबूत और शांत मन की नींव रखती है, वो है अतीत से मुक्ति। बुद्ध ने बड़ी सरलता पर गहरी सच्चाई से कहा था, बीते हुए कल को, उस अतीत को जो अब गुजर चुका है, उसे अपने मन में, अपनी आत्मा में बोझ की तरह पकड़कर मत बैठे रहो, क्योंकि वो अब सिर्फ एक स्मृति है, एक छाया है, एक सपना है जो देखा जा चुका है। वो वास्तविक नहीं है। जरा एक पल रुककर सोचिए, हम कितनी बार अपने अतीत की गलतियों, अपने पुराने धोखों, अपने अधूरे सपनों या उन दुखों को जो कभी हमें मिले थे, अपने आज पर हावी हो जाने देते हैं। हम उन्हें अपने मन के किसी अंधेरे कोने में ऐसे सहज कर रखते हैं जैसे वे कोई अनमोल खजाना हो, जबकि वास्तव में वे जहरीले कांटे होते हैं जो हर पल हमें चुभते रहते हैं, हमारी आज की खुशी को, हमारी आज की शांति को छीनते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, जो क्षण बीत गया, जो पानी बह गया, जो शब्द कहे जा चुके, वो अब मेरे वर्तमान जीवन में, मेरे आज के इस अनमोल क्षण में इतनी जगह क्यों ले रहा है? क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी पुरानी बात को, किसी ऐसे पुराने दर्द को या किसी ऐसी अधूरी कहानी को आज भी अपने मन में बार बार दोहराते हैं और अनजाने में ही सही खुद को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आज आपसे एक छोटा सा पर शक्तिशाली कदम उठाने का आग्रह करता हूं। कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी ईमानदारी से लिखिए, आप आज अपने अतीत की किस एक बात को, किस एक बोझ को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, उसे लिख दीजिए और संकल्प लीजिए कि आज से वो आपकी शांति को भंग नहीं करेगा। याद रखिए, यदि मन को सचमुच मजबूत और अटूट बनाना है तो पहला और सबसे जरूरी काम है अतीत को उसके सभी सुख दुख के साथ कृतज्ञता पूर्वक क्षमा कर देना और उसे प्रेम से विदा कर देना। दूसरी बात, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। बुद्ध की दूसरी शिक्षा, जो हमारे अस्तित्व के मूल को स्पर्श करती है, वो है हमारे विचारों की असीम शक्ति। बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं, वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। हमारा जीवन हमारे विचारों से ही निर्मित होता है। जैसा हम निरंतर सोचते हैं, अंततः हम वैसे ही बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरी और क्रांतिकारी बात है दोस्तों। अगर आप अपने मन में हर समय ये दोहराते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं अभागा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत, कोई भी प्रेरणा, कोई भी चमत्कार आपको मजबूत या सफल नहीं बना सकता, क्योंकि आपने अपने मन के दरवाजे ही नकारात्मकता के लिए खोल रखे हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को सकारात्मक,
शक्तिशाली और आशावादी विचारों से सींचना शुरू कर दे। अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं प्रेम का पात्र हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगा है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन की गहराइयों में झांकिए। आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में दिन भर में सबसे ज्यादा क्या दोहरा रहे हैं? क्या आप अपने सबसे बड़े आलोचक हैं या अपने सबसे बड़े प्रशंसक? क्या आप अपने मन में मैं हार गया का गीत गा रहे हैं या मैं फिर उठूंगा और पहले से ज्यादा मजबूती से उठूंगा का संकल्प जगा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी समय कमेंट सेक्शन में जाकर एक शक्तिशाली एफर्मेशन लिखें। लिखिए, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं और मैं आज से केवल सकारात्मक और शक्तिशाली विचार ही चुन रहा हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपके मन के लिए एक नया बीज होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये बातें, ये शिक्षाएं थोड़ी भी असरदार लग रही हैं, अगर ये आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। आपका लाइक हमें ये बताता है कि आप सच में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्सुक हैं और हमें ऐसी और भी गहरी बातें आप तक लाने की प्रेरणा देता है। तीसरी बात, क्रोध को पाले रखना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से स्वयं पकड़े रहने जैसा है। अंततः तुम स्वयं ही अधिक जलते हो। बुद्ध की तीसरी शिक्षा उस विनाशकारी भावना के बारे में है जो हमारे मन की शांति को पल भर में भस्म कर सकती है, और वो है क्रोध। बुद्ध ने कितनी सटीकता और करुणा से कहा, क्रोध को अपने मन में पालना, उसे पोषित करना ठीक वैसा ही है जैसे तुम एक धधकते हुए जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए हो। परिणाम क्या होगा? वो दूसरा व्यक्ति जले या न जले ये निश्चित नहीं, पर तुम्हारा अपना हाथ अवश्य जल जाएगा, तुम्हारी अपनी आत्मा अवश्य झुलस जाएगी। एक मजबूत और अटूट मन वो नहीं है जो हर अपमान का बदला क्रोध से ले, हर चुनौती का जवाब आक्रामकता से दे। नहीं, एक सच्चा मजबूत मन वो है जो उकसावे की स्थिति में भी अपनी शांति बनाए रखे, जो क्रोध के स्थान पर समझ और करुणा को चुने, जो ये जानता हो कि क्रोध उसकी अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, उसकी अपनी विवेक शक्ति को क्षीण कर रहा है। दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचिए, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, जब कोई आपके साथ अन्याय करता है या जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होती हैं, तो आपकी सबसे पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप तुरंत गुस्से से भर जाते हैं? क्या आपके मन में बदले की भावना जागृत होती है? या आप कुछ पल रुककर, शांत होकर स्थिति को समझने और करुणापूर्ण प्रतिक्रिया देने का प्रयास करते हैं? अगर आप बुद्ध की इस गहरी बात से सहमत हैं और आज से अपने जीवन में क्रोध के स्थान पर करुणा और शांति को अधिक स्थान देने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो कमेंट में जाकर लिखिए, अब से मैं क्रोध को नहीं, करुणा को चुनूंगा। यह आपके लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक होगा। चौथी बात, जिस प्रकार ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से विचलित नहीं होता। बुद्ध ने कहा, जैसे एक विशाल ठोस चट्टान तेज हवा के झोंकों से या सागर की लहरों के प्रहार से विचलित नहीं होती, अड़िग खड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अत्यधिक प्रफुल्लित नहीं होता और न ही दूसरों द्वारा की गई निंदा या आलोचना से अत्यधिक दुखी या विचलित होता है। वो दोनों ही स्थितियों में अपने मन का संतुलन और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखता है। हमारा मन अक्सर दूसरों की प्रशंसा का भूखा रहता है और दूसरों की निंदा से बहुत जल्दी आहत हो जाता है। हमारी खुशी और हमारा दुख दूसरों की राय पर निर्भर करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये एक कमजोर मन की निशानी है। एक अटूट मन वह है जो अपनी कीमत स्वयं जानता है। उसे अपनी पहचान और अपने आत्ममूल्य के लिए दूसरों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करता है, पर उससे अहंकार में नहीं फूलता।
वो निंदा को शांति से सुनता है। यदि उसमें कोई सच्चाई हो तो उससे सीखता है, और यदि वो निराधार हो तो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आप दूसरों की प्रशंसा और निंदा पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपका मूड अक्सर दूसरों की बातों से ऊपर नीचे होता रहता है? क्या आप इस संभाव की अवस्था को पाना चाहेंगे? ये एक बहुत ही गहरा अभ्यास है। यदि आप इस दिशा में प्रयास करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में मैं संभाव का अभ्यास करूंगा लिखें। 5वीं बात, उन चीजों के बारे में चिंता करके अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, तो उसके बारे में निरंतर चिंता करके, दुखी होकर या उसे बदलने का व्यर्थ प्रयास करके अपनी बहुमूल्य मानसिक ऊर्जा को नष्ट क्यों करना? जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। दूसरों का व्यवहार, उनकी सोच, मौसम का बदलना, समय का गुजरना, जन्म और मृत्यु का चक्र या बड़ी बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं। हम अक्सर इन अनियंत्रित चीजों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते रहते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम निराश, हताश और क्रोधित हो जाते हैं। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो इस सूक्ष्म भेद को समझता है कि किन चीजों पर प्रयास करना है और किन चीजों को सहजता से स्वीकार कर लेना है। ये स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब आप उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तो आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर पाते हैं जिन्हें आप वास्तव में बदल सकते हैं, जैसे अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच और अपने कर्म। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात या परिस्थिति है जो आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में सोच कर, चिंता करके परेशान होते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज एक संकल्प लीजिए। कमेंट में जाकर उस एक चीज का नाम लिखिए जिसे आप आज से स्वीकार करने और उसके बारे में अनावश्यक चिंता करना छोड़ने का निर्णय लेते हैं। ये आपके मन को हल्का करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। 6वीं बात, प्रत्येक सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। बुद्ध की 6वीं शिक्षा हमें हर दिन एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत का अद्भुत संदेश देती है। बुद्ध ने कहा, अतीत की विफलताओं, निराशाओं या बोझ को अपने आज पर हावी मत होने दो। हर दिन की शुरुआत एक नए उत्साह, एक नई स्फूर्ति के साथ करो, क्योंकि सच तो यह है कि प्रत्येक सुबह हमारा एक नया जन्म होता है। बीती रात जो कुछ भी हुआ वो समाप्त हो चुका है। आज हमारे पास एक कोरा पन्ना है जिस पर हम एक नई कहानी लिख सकते हैं। हम आज जो करते हैं, हमारी आज की सोच, हमारा आज का कर्म, वही सबसे अधिक मायने रखता है। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता तो है, पर उनके बोझ तले दबता नहीं। वो हर सुबह खुद से कहता है, कल जो हुआ सो हुआ। आज एक नया दिन है, एक नया अवसर है। आज मैं फिर से प्रयास करूंगा और पहले से बेहतर प्रयास करूंगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है दोस्तों। इसे अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। मैं हर सुबह एक नई ऊर्जा, एक नई आशा और एक नए संकल्प के साथ उठता हूं या उठती हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस शक्तिशाली वाक्य को अभी कमेंट सेक्शन में दोहराइए। इसे लिखिए, इसे महसूस कीजिए और देखिए आपके भीतर कैसा सकारात्मक बदलाव आता है। 7वीं बात, सच्चा बल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतरी आत्म विजय में निहित है। बुद्ध कहते हैं, किसी युद्ध के मैदान में हजारों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना महानता हो सकती है, पर उससे भी बड़ी, उससे भी श्रेष्ठ और स्थायी विजय वह है जो तुम स्वयं अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी नकारात्मक वृत्तियों पर, अपने भय और अपनी आसक्तियों पर प्राप्त करते हो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने वास्तव में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जीत लिया। हम अक्सर बाहरी दुनिया में सफलता और मान्यता के पीछे भागते रहते हैं। अधिक धन, बड़ा पद, दूसरों से प्रशंसा, लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं
कि ये सब बाहरी उपलब्धियां क्षणिक और अस्थायी हो सकती है। असली और स्थायी ताकत तो हमारे भीतर है। जब आप अपने क्रोध पर विजय पाते हैं, जब आप अपने आलस्य को हराते हैं, जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं, जब आप अपने भय का सामना करते हैं और जब आप अपनी लालसाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वही सच्ची जीत है। और यही भीतरी आत्मविजय आपके मन को अटूट बनाती है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया है जब आपने अपने किसी भीतरी डर, किसी बुरी आदत या किसी नकारात्मक विचार पर विजय पाई हो? वो अनुभव कैसा था? उस जीत को जो शायद दुनिया नहीं जानती, पर जिसने आपके मन को, आपके जीवन को बदल दिया, उसे हमारे साथ कमेंट में साझा करें। आपकी वो छोटी सी भीतरी जीत किसी और के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। 8वीं बात, कभी कभी मौन हजारों शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली उत्तर होता है। बुद्ध ने कहा, व्यर्थ की बहस में, अनावश्यक तर्कों में, या जब तुम्हारे शब्द स्थिति को और बिगाड़ सकते हो, तब कभी कभी मौन रह जाना ही सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। हर बात का जवाब देना, हर आरोप का खंडन करना या हर चर्चा में अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करना हमेशा आवश्यक नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना, स्थिति को शांत होने का अवसर देना और अपने मौन से अपनी गरिमा और अपने मानसिक बल का प्रदर्शन करना कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। मौन का अर्थ कमजोरी या हार मान लेना नहीं है, बल्कि मौन अक्सर गहरी समझ, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि आप स्थिति से इतने विचलित नहीं हुए हैं कि आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़े। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने किसी कठिन या उत्तेजित करने वाली परिस्थिति में मौन रहकर स्थिति को बिगड़ने से बचाया हो, या अपने मौन से एक शक्तिशाली संदेश दिया हो? उस अनुभव को हमारे साथ साझा करें। और अगर आपको लगता है कि ये शिक्षा आज के इस शोर भरे युग में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 9वीं बात, जीवन में आने वाला हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, एक महत्वपूर्ण शिक्षक है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में आने वाला हर सुख, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता, हर चुनौती, हर अवसर वास्तव में एक प्रच्छन्न शिक्षक है जो हमें कुछ न कुछ सिखाने आया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन या अप्रिय क्यों न हो, ये सवाल पूछता है, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? ये परिस्थिति मुझे अपने बारे में, जीवन के बारे में या दूसरों के बारे में क्या सिखा रही है? ये मुझे और मजबूत और बुद्धिमान और करुणामय कैसे बना सकती है? जब आप जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो असफलताएं भी सीधियां बन जाती हैं और चुनौतियां भी अवसर बन जाती हैं। आपका मन हर अनुभव को एक मूल्यवान पाठ के रूप में देखता है और निरंतर विकसित होता रहता है। याद रखिए, आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो आपको अभी कितना भी कष्टदायक या निरर्थक क्यों न लग रहा हो, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आपको मजबूत बना रहा है, आपको तराश रहा है, आपको आपके बेहतर संस्करण की ओर ले जा रहा है, बशर्ते आप उससे सीखने के लिए तैयार हो। कमेंट में जाकर लिखिए, मैं अपने हर अनुभव से सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। 10वीं बात, जागरूक बनो, प्रमाद में मत जियो, क्योंकि सोया हुआ मन ही दुखों का घर है। बुद्ध ने बार बार कहा, जागो हे मनुष्यों, प्रमाद में, अज्ञान में और आलस्य में अपना ये अनमोल जीवन व्यर्थ मत करो, क्योंकि सोया हुआ अजागरूक मन ही सभी प्रकार के दुखों, भयों और बंधनों का मूल घर है। अगर आप खुद को बार बार नकारात्मक विचारों में, टालमटोल की आदतों में, व्यर्थ की चिंताओं में या उदासी और थकावट में घिरा हुआ पाते हैं, तो ये एक संकेत है कि आपका मन सोया हुआ है, वो वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक नहीं है। बुद्ध कहते हैं, उठो, अपनी चेतना को जगाओ, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने कर्मों के प्रति और अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक बनो।
जब आप जागरूकता के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप अपने मन के उन अंधेरे कोनों को भी देख पाते हैं जहां नकारात्मकता छिपी होती है, और तब आप उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि मन को सचमुच मजबूत और अटूट बनाना है तो अपने जीवन के हर क्षण को, हर श्वास को, हर कर्म को पूरी जागरूकता और होश के साथ जीना शुरू करो। यही आत्मज्ञान का और आत्मविजय का मार्ग है। तो क्या आप आज से अपने मन को जगाने और एक अधिक जागरूक जीवन जीने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जाकर पूरे जोश के साथ लिखिए, अब मैं जाग चुका हूं और मैं अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीऊंगा। अब मैं आपको एक छोटी पर बहुत गहरी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक युवक जो जीवन की ठोकरों से पूरी तरह टूट चुका था, जिसका हृदय निराशा से भर गया था और जिसका मन हर प्रकार की आशा खो चुका था, वो भटकते भटकते भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, भगवान, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ बिखर गया है। मेरे भीतर अब कोई शक्ति, कोई उम्मीद नहीं बची। मैं क्या करूं? मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने अत्यंत करुणा और शांति से उस युवक को देखा। वे कुछ देर मौन रहे, जैसे उसकी पीड़ा को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हों। फिर उन्होंने पास ही रखे एक मिट्टी के दीपक को उठाया, जिसमें थोड़ी सी बाती और तेल था, पर वो बुझा हुआ था। उन्होंने वो दीपक उस युवक को थमाया और कहा, वत्स, इस दीपक को लो और इसे बाहर ले जाकर खुली हवा में रखो और कल्पना करो कि ये दीपक तुम्हारा मन है। युवक ने कांपते हाथों से वह दीपक लिया और उसे बाहर ले जाकर आंगन में रख दिया। तेज हवा चल रही थी और कुछ ही पलों में वो बुझा हुआ दीपक हवा के थपेड़ों से और भी हिलने लगा, जैसे वो हवा के रहमो कर्म पर हो। उसकी लौ जल ही नहीं पाई। युवक निराश होकर वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसी दीपक को लो और इसे अपने दोनों हाथों की ओट में अपनी हथेलियों से ढंककर हवा के झोंकों से बचाते हुए जलाने का प्रयास करो। युवक ने वैसा ही किया। उसने दीपक को अपनी अंजुली में छिपाया, उसे हवा के सीधे प्रहार से बचाया और फिर सावधानी से उसे जलाया। इस बार उसकी छोटी सी लौ टिमटिमाते हुए जलने लगी और धीरे धीरे स्थिर हो गई। हवा अब भी चल रही थी, पर दीपक की लौ सुरक्षित थी, क्योंकि उसे हाथों का संरक्षण मिला हुआ था। तब बुद्ध ने उस युवक की आंखों में झांकते हुए प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा मन भी इसी दीपक की तरह है। जब तुम उसे दुनिया की नकारात्मक हवाओं, आलोचनाओं, असफलताओं, निराशाओं और दूसरों की अपेक्षाओं के सीधे संपर्क में खुला छोड़ देते हो तो वो बुझ जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जब तुम अपने मन को आत्मचिंतन, ध्यान, सकारात्मक विचारों और अपने विवेक की हथेलियों से ढक लेते हो, जब तुम उसे बाहरी दुनिया के अनावश्यक कोलाहल से बचाते हो, तो तुम्हारे मन की लौ, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास सुरक्षित रहती है और निरंतर जलती रहती है, चाहे बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों न हो। जाओ वत्स, अपने मन की लौ को पहचानो और उसे स्वयं प्रकाशित करो, स्वयं सुरक्षित करो। मन की लौ को बचा लोगे तो खुद को बचा लोगे और अपने जीवन को भी आलोकित कर लोगे। वो युवक बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसे अपने जीवन का मार्ग मिल गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो, बुद्ध की ये शिक्षाएं और ये छोटी सी कहानी आपके दिल को, आपके मन को, आपकी आत्मा को किसी भी रूप में छू पाई हो, अगर इसने आपके भीतर कोई नई आशा, कोई नई समझ या कोई नया संकल्प जगाया हो, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें कि बुद्ध की कौन सी एक बात या कहानी ने आज आपके मन पर सबसे गहरा प्रभाव डाला। आपके शब्द, आपके अनुभव हमारे लिए और इस पूरे समुदाय के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली और आत्मा को शांति देने वाली बातें सुनना चाहते हैं,
तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपका हर लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान, ये संदेश किसी और के जीवन में भी सकारात्मकता ला सकता है, किसी टूटे हुए मन को फिर से जोड़ने में मदद कर सकता है, तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं और जिनकी आप परवाह करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे इस विनम्र प्रयास को, बुद्ध के इन शाश्वत सत्यों को दुनिया तक पहुंचाने के हमारे इस मिशन को दिल से समर्थन देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना एक छोटा सा पर हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान आशीर्वाद और सहयोग हमें भेज सकते हैं। आपका ये छोटा सा योगदान भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बन सकता है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम गहराई से, निरंतरता से सोचते हो। तो अपनी सोच को शुद्ध करो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, अपनी सोच को स्पष्ट और शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे भाग्य का और तुम्हारे मन की अटूट शक्ति का निर्माण करेगी। आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस यात्रा में हमारे साथ रहे। आपका आने वाला हर पल शुभ हो, मंगलमय हो और आपका मन सदैव शांत, शक्तिशाली और अटूट बना रहे। तो चलिए अपने मन को एक बार फिर शांत और ग्रहणशील बनाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और बुद्ध के इन अमूल्य मोतियों को चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक शिक्षा आपके लिए एक नया द्वार खोल सकती है। 11वीं बात, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में निहित है। बुद्ध ने सिखाया, हम अक्सर अपने सुख को बाहरी वस्तुओं, उपलब्धियों या दूसरों की स्वीकृति में खोजते रहते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास अधिक धन होगा, बड़ा घर होगा, बेहतर पद होगा या जब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, तब हम सुखी होंगे। लेकिन ये एक अंतहीन दौर है, एक मृग तृष्णा है। सच्चा और स्थायी सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो हमारे भीतर से, हमारे अपने मन के संतोष से उपजता है। जब हमारी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी होती है, तो वो हमेशा अस्थिर और क्षणभंगुर रहती है। वस्तुएं खो सकती हैं, पद छिन सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर संतोष का भाव विकसित कर लेते हैं, जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना, अपनी जरूरतों को सीमित रखना और दूसरों से अपनी तुलना न करना, तो हम एक ऐसी आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव करते हैं जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देता, बल्कि उसे अपने भीतर, अपने संतोष में खोजता है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से जोड़कर देखते हैं? जब ऐसा होगा तब मैं खुश होंगी। क्या आपने कभी आंतरिक संतोष की शक्ति का अनुभव किया है? कमेंट में जाकर हमें बताइए। वो कौन सी एक छोटी सी चीज है आपके जीवन में जिसके लिए आप आज इसी क्षण सच्चे दिल से कृतज्ञ महसूस करते हैं? कृतज्ञता का अभ्यास संतोष की ओर पहला कदम है। 12वीं बात है, किसी भी चीज से अत्यधिक मोह मत रखो, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। बुद्ध की 12वीं शिक्षा हमें उस बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है जो हमारे दुखों का एक प्रमुख कारण है, और वह है आसक्ति या मोह। बुद्ध ने अपने द्वितीय आर्य सत्य में कहा था कि दुख का कारण तृष्णा या आसक्ति है। हम वस्तुओं से, लोगों से, विचारों से, अपनी पहचान से, यहाँ तक कि अपने दुखों से भी बुरी तरह चिपक जाते हैं। और जब ये चीजें बदलती हैं, खो जाती हैं या हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहती, तो हमें गहरा दुख होता है। बुद्ध कहते हैं, अनासक्ति ही परम स्वतंत्रता है, परम शांति है। किसी भी चीज से, चाहे वो कितनी भी प्रिय क्यों न हो, इतना गहरा मोह मत रखो कि उसके चले जाने या बदल जाने पर तुम्हारा अस्तित्व ही हिल जाए। प्रेम करो, परवाह करो, पर आसक्त मत हो। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या भावनाओं का अभाव नहीं है,
इसका अर्थ है चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों को उनके स्वाभाविक रूप में, उनकी परिवर्तनशीलता के साथ स्वीकार करना, बिना उन्हें अपनी स्थायी संपत्ति या अपने सुख का एकमात्र आधार बनाए। एक अटूट मन वो है जो प्रेम करना जानता है पर पकड़ कर रखना नहीं, जो आनंद लेना जानता है पर निर्भर होना नहीं, जो जाने देना जानता है कृतज्ञता और शांति के साथ। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज, व्यक्ति या विचार है जिससे आप बहुत ज्यादा आसक्त महसूस करते हैं और जिसके खोने का डर आपको हमेशा सताता रहता है? क्या आप अनासक्ति के इस गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करना चाहेंगे? अगर ये शिक्षा आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। 13वीं बात, अपने शब्दों के प्रति सजग रहो। एक अनुचित शब्द भी बड़ा अनर्थ कर सकता है और एक दयालु शब्द भी महान उपचार कर सकता है। बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारे शब्द बाण भी बन सकते हैं और मरहम भी। एक बिना सोचा समझा कठोर या असत्य शब्द भी किसी के हृदय में गहरा घाव कर सकता है, रिश्तों में दरार डाल सकता है और बड़ा अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। वहीं दूसरी ओर एक प्रेमपूर्ण, सत्यनिष्ठ और दयालु शब्द भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकता है, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगा सकता है और महान उपचार कर सकता है। हम अक्सर अपनी बातों के प्रभाव को कम आंकते हैं। हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। बुद्ध ने सम्यक वाणी को अष्टांगिक मार्ग का एक अभिन्न अंग बताया, जिसका अर्थ है सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना और उचित समय पर बोलना। एक अटूट मन वाला व्यक्ति अपनी वाणी का दास नहीं बल्कि स्वामी होता है। वो बोलने से पहले सोचता है। उसके शब्दों में संयम, सत्यता और करुणा होती है। वो जानता है कि उसके शब्द उसके चरित्र का प्रतिबिंब है। क्या आपने कभी अपने शब्दों की शक्ति का अनुभव किया है, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में? क्या कभी आपके कहे हुए शब्दों ने किसी को बहुत गहरी खुशी या बहुत गहरा दुख पहुंचाया है? कमेंट में जाकर अपना कोई ऐसा अनुभव साझा करें जब आपके या किसी और के शब्दों ने स्थिति को बनाया या बिगाड़ा हो। और हाँ, अगर आप आज से अपनी वाणी के प्रति और अधिक सजग रहने का संकल्प लेते हैं तो लिखिए, मैं अपनी वाणी को शुद्ध और शक्तिशाली बनाऊंगी। 14वीं बात, दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी स्वयं की कमियों को देखो और उन्हें सुधारो। बुद्ध ने कहा, दूसरों ने क्या किया या क्या नहीं किया, इस पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय ये देखो कि तुमने स्वयं क्या किया है और क्या करना अभी बाकी है। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को पहाड़ बनाकर देखने के बजाय अपनी स्वयं की बड़ी बड़ी कमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का निरंतर प्रयास करो। हमारा मन अक्सर दूसरों में दोष खोजने में बहुत माहिर होता है। हम बड़ी आसानी से दूसरों की आलोचना कर देते हैं, उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं या उनके बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी अपूर्ण हैं। हमारे भीतर भी अनेक कमियां और सुधार की गुंजाइश है। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं अपने गिरेबान में झांकता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है और उनसे सीखकर स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। आत्म सुधार की ये यात्रा ही हमें सच्चा विकास और आंतरिक शांति प्रदान करती है। क्या आप भी अक्सर दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं या अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं? आज पूरी ईमानदारी से अपनी कोई एक ऐसी कमी या आदत पहचानिए जिसे आप सुधारना चाहते हैं। उसे कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं, पर अपने मन में उसका संकल्प लीजिए। और अगर ये शिक्षा आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप विकास की इस यात्रा में साथ चलना चाहते हैं। 15वीं बात, सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव और प्रत्यक्ष अनुभूति में है। बुद्ध ने कहा, किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत कर लो कि तुमने उसे किसी पवित्र पुस्तक में पढ़ा है या किसी महान गुरु से सुना है
या वो सदियों से चली आ रही परंपरा है। सच्चा ज्ञान वह है जिसे तुम स्वयं अपने अनुभव से, अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति से और अपने विवेक की कसौटी पर परख कर सत्य पाते हो। हम अक्सर जानकारी को ही ज्ञान समझ लेते हैं। हम बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत से उपदेश सुन सकते हैं, पर जब तक हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर उनका अनुभव करके उनकी सच्चाई को स्वयं महसूस नहीं करते, तब तक वो ज्ञान हमारे लिए केवल उधार का सतही ज्ञान ही रहता है। बुद्ध ने कभी भी अपने अनुयायियों को अंधानुकरण करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हमेशा उन्हें स्वयं अपने दीपक बनने, स्वयं अपने सत्य को खोजने के लिए प्रेरित किया। ध्यान, विपश्यना और सजगता के अभ्यास इसी प्रत्यक्ष अनुभूति के मार्ग है। एक अटूट मन वह है जो सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, बल्कि हर शिक्षा को अपने जीवन में प्रयोग करके देखता है और जो सत्य अनुभव होता है उसे ही स्वीकार करता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी शिक्षा या विचार का अनुभव किया है जिसे आपने पहले केवल पढ़ा या सुना था, पर जब उसे अपने जीवन में उतारा तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल गया और वो आपका अपना सत्य बन गया? कमेंट में जाकर अपने ऐसे किसी आहा मोमेंट के बारे में बताएं जब किताबी ज्ञान आपके लिए जीवंत अनुभव बन गया हो। 16वीं बात, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। ये एक शाश्वत नियम है। बुद्ध की 16वीं शिक्षा हमें उस शाश्वत नियम से परिचित कराती है जो संघर्ष और नकारात्मकता को समाप्त करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। बुद्ध ने उद्घोष किया, इस संसार में घृणा कभी भी घृणा से समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम और करुणा से ही समाप्त होती है। यही सनातन शाश्वत नियम है। जब कोई हमसे घृणा करता है या हमारे प्रति नकारात्मकता दिखाता है तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अक्सर और अधिक घृणा या क्रोध की होती है। हम सोचते हैं कि जैसे को तैसा जवाब देकर हम स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये आग में घी डालने जैसा है। घृणा से घृणा और बढ़ती है, संघर्ष और गहरा होता है और शांति कोसों दूर चली जाती है। एक मजबूत और अटूट मन वो है जो इस सनातन नियम को समझता है। वो जानता है कि अंधकार को केवल प्रकाश ही दूर कर सकता है, घृणा को केवल प्रेम ही जीत सकता है। ये मार्ग कठिन हो सकता है, इसमें धैर्य और आत्मबल की आवश्यकता होती है, पर यही एकमात्र मार्ग है जो स्थायी शांति और समाधान की ओर ले जाता है। प्रेम और करुणा कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्ति के परिचायक है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या स्थिति है जहां आपको लगता है कि प्रेम और करुणा का दृष्टिकोण अपनाने से सकारात्मक बदलाव आ सकता है? क्या आप इस कठिन पर शक्तिशाली मार्ग को अपनाने का साहस दिखाएंगे? अगर ये शिक्षा आपके हृदय को छूती है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम ही समाधान है लिखकर इस शाश्वत सत्य के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें। 17वीं बात, जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना सच्चा सुख नहीं पा सकता। मन को बार बार प्रशिक्षित करो। बुद्ध की 17वीं शिक्षा हमें उस आंतरिक अभ्यास की ओर ले जाती है जो हमारे चंचल और अस्थिर मन को साधने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हमारा मन स्वभाव से ही एक बंदर की तरह है। हर पल एक विचार से दूसरे विचार पर, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर कूदता रहता है। ये या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है। वर्तमान में टिकना इसके लिए बहुत कठिन होता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन से मन को साधने और प्रशिक्षित करने का सर्वोच्च मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जैसे एक जंगली घोड़े को साधने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मन को भी अनुशासित और शांत बनाने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है। हर दिन कुछ मिनट का मौन, हर दिन अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना, हर दिन अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के एक साक्षी की तरह देखना। ये छोटा सा अभ्यास भी आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। मेरा आपसे आग्रह है, आज से, या अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छा, पर यदि नहीं तो आज से प्रतिदिन सिर्फ 5
या 10 मिनट अपनी सांसों के साथ बैठने का अभ्यास शुरू करके देखिए। जब आप अपने मन को ये नियमित प्रशिक्षण देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपके निर्णय लेने की क्षमता सुधर रही है और आपका मन बाहरी उथल पुथल के बीच भी शांत और स्थिर रहने लगा है। आपकी दुनिया बदलने लगेगी क्योंकि आपका मन बदलने लगेगा। क्या आप प्रतिदिन ध्यान या किसी भी प्रकार का माइंडफुलनेस अभ्यास करते हैं, या क्या आप इसे शुरू करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें? कमेंट पे जाकर हमें बताएं। और अगर आप आज से इस यात्रा को शुरू करने का संकल्प लेते हैं तो लिखिए, मैं अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए आज से ध्यान शुरू कर रही हूं। 18वीं बात, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा मित्र कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित मन है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, तुम्हें उतना नुकसान कोई घोर शत्रु भी नहीं पहुंचा सकता और न ही उतना लाभ कोई परम मित्र पहुंचा सकता है जितना कि तुम्हारा अपना ही यदि गलत दिशा में निर्देशित हो तो अप्रशिक्षित मन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और यदि सही दिशा में प्रशिक्षित हो तो सुप्रशिक्षित मन तुम्हें लाभ पहुंचा सकता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। जब हमारा मन नकारात्मक विचारों, भयों, चिंताओं, क्रोध और ईर्ष्या से भरा होता है तो वो हमारे लिए एक निरंतर यातना का स्रोत बन जाता है। वो हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, हमारे रिश्तों को खराब करता है और हमारी शांति को भंग करता है। लेकिन जब हम अपने मन को सकारात्मकता, करुणा, सजगता और विवेक से प्रशिक्षित करते हैं तो वही मन हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक, हमारा सबसे बड़ा सहारा और हमारी असीम शक्ति का स्रोत बन जाता है। वो हमें सही दिशा दिखाता है, हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें आंतरिक आनंद और शांति का अनुभव कराता है। क्या आप अपने मन को अपना मित्र मानते हैं या अक्सर उसे अपने शत्रु के रूप में अनुभव करते हैं? आप अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहेंगे? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और अगर ये शिक्षा आपको अपने मन के प्रति एक नई जिम्मेदारी का एहसास कराती है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद अपने ही मन के जाल में उलझे हुए हैं। 19वीं बात, यात्रा ही मंजिल है, हर कदम का आनंद लो। शीघ्रता में महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती है। बुद्ध ने सिखाया, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का हर कदम, हर अनुभव, हर पड़ाव अपने आप में महत्वपूर्ण और आनंददायक है। केवल मंजिल पर पहुंचने की धुन में इतने मत खो जाओ कि यात्रा की सुंदरता और उससे मिलने वाले सबक ही नजरअंदाज हो जाए। कभी कभी शीघ्रता और अधीरता में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीजें हमसे छूट जाती हैं। हम अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम उस प्रक्रिया का, उस यात्रा का आनंद लेना ही भूल जाते हैं जिसमें हम वर्तमान में जी रहे होते हैं। हम हमेशा अगले पड़ाव का इंतजार करते रहते हैं। जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब आराम करूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्चा आनंद और सच्ची संतुष्टि केवल मंजिल पर नहीं बल्कि यात्रा के हर पल में है। सीखने में, बढ़ने में, अनुभव करने में और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने में। एक अटूट मन वह है जो धैर्य रखना जानता है, जो प्रक्रिया पर विश्वास करता है और जो यात्रा के छोटे छोटे सुखों को भी पहचान कर उनका आनंद लेता है। क्या आप भी अक्सर अपने लक्ष्यों के प्रति इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वर्तमान क्षण का आनंद लेना भूल जाते हैं? क्या आप अपनी जीवन यात्रा के हर कदम को महत्व देना चाहेंगे? कमेंट में जाकर लिखिए, मैं अपनी यात्रा के हर पल को जीऊंगा और उसका आनंद लूंगा। 20वीं बात, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो तुम्हें मार्ग दिखा सकता है। और अंत में बुद्ध की 20वीं शिक्षा, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है और जो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आंतरिक ज्ञान का सार है, अपदीपो भव। अपने महापरिनिर्वाण से पहले जब उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि आपके जाने के बाद
हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? तो बुद्ध ने कहा, हे आनंद, स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण लो, किसी और की शरण में मत जाओ। धर्म को, सत्य को, मेरी शिक्षाओं को अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण लो, किसी और की शरण में मत जाओ। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है, वह प्रज्ञा है जो तुम्हें जीवन के हर अंधेरे में मार्ग दिखा सकती है। दूसरों की उधार की रोशनी पर या बाहरी गुरुओं पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने विवेक का अनुसरण करो और स्वयं अपने सत्य को खोजो। ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर, हमारी सभी समस्याओं के समाधान और हमारी सच्ची शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे खोजने, उसे जगाने और उस पर विश्वास करने की जरूरत है। एक अटूट मन वह है जो बाहरी बैसाखियों पर नहीं टिकता, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और अपने आत्मज्ञान पर भरोसा करता है। वो दूसरों से सीखता है पर अंधानुकरण नहीं करता। वो अपनी राह स्वयं बनाता है, अपने दीपक के प्रकाश में। क्या आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं? क्या आप अपने भीतर की उस प्रज्ञा और शक्ति को पहचानते हैं जो आपका सच्चा मार्गदर्शक बन सकती है? आज इस क्षण ये संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर के उस दीपक को जलाएंगे और उसके प्रकाश में चलना सीखेंगे। कमेंट में जाकर लिखिए, मैं अपना दीपक स्वयं बनूंगा। याद रखिए, बुद्ध का मार्ग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण, धैर्य और अपने प्रति गहरी ईमानदारी की यात्रा है। पर हर छोटा कदम, हर सचेत प्रयास हमें उस अटूट मानसिक शक्ति और आंतरिक शांति के और करीब ले जाता है जिसकी हम सभी को तलाश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके मन में नए विचार, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपको ये वीडियो, बुद्ध की ये गहरी बातें और हमारा ये विनम्र प्रयास सचमुच मूल्यवान लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि इन 20 नई शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा ने आपको आज सबसे ज्यादा छुआ और आप उसे अपने जीवन में कैसे उतारने का प्रयास करेंगे। और इस ज्ञान के प्रकाश को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि बुद्ध के ये शब्द उनके जीवन में भी शांति और शक्ति ला सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि आप हमारे इस कार्य को और भी समर्थन देना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके अपना स्नेह और योगदान हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर सहयोग हमारे लिए एक आशीर्वाद है। अंत में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो आपसे कभी छूट न पाए। याद रखिए, बुद्ध के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन जीने की कला है। तुम्हारा कार्य है अपने कार्य को खोजना और फिर अपने पूरे हृदय से स्वयं को उसमें लगा देना। आपका जीवन प्रेम, शांति, प्रज्ञा और अटूट मानसिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहे। हो रहा अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बुद्ध की हर एक शिक्षा एक नया प्रकाश है जो आपके जीवन के किसी न किसी अंधेरे कोने को अवश्य रोशन करेगा। 21वीं बात, तुम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अपने भाग्य के निर्माता तुम स्वयं हो। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से सिखाया, हे भिक्षुओं, सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं, अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, कर्म से ही बंधे हैं और कर्म ही उनकी शरण है। वे जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वे उसी के फल के भागीदार होते हैं। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो, कोई और नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जिम्मेदारी का भाव जगाने वाली शिक्षा है। हम अक्सर अपने दुखों, अपनी असफलताओं या अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को, भाग्य को या ईश्वर को दोष देते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन की हर परिस्थिति, हर सुख दुख
कहीं न कहीं हमारे अपने ही अतीत या वर्तमान के कर्मों का परिणाम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं या भाग्यवादी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपने वर्तमान कर्मों के प्रति अत्यधिक सजग और जिम्मेदार बने, क्योंकि हमारे आज के विचार, हमारे आज के वचन और हमारे आज के कार्य ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करेंगे। एक मजबूत और अटूट मन वो है जो कर्म के इस सिद्धांत को गहराई से समझता है। वो दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है। वो जानता है कि यदि उसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो उसे सकारात्मक बीज ही बोने होंगे। प्रेम के, करुणा के, सेवा के और ईमानदारी के। दोस्तों, क्या आप कर्म के इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आपके किसी अच्छे कर्म का आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छा फल मिला हो, या किसी बुरे कर्म का नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ा हो? कमेंट में जाकर हमें अपने विचार बताएं। और अगर आप आज से अपने हर कर्म के प्रति और अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनने का संकल्प लेते हैं तो लिखिए, मेरे कर्म ही मेरा भविष्य है और मैं शुभ कर्म करूंगा। 22वीं बात, सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं और अंततः दुख का कारण है। इस सत्य को समझकर अनासक्त हो जाओ। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी संयोजित है, वो सब अनित्य है, परिवर्तनशील है और अंततः नष्ट होने वाला है। तुम्हारा ये शरीर अनित्य है, तुम्हारी भावनाएं अनित्य हैं, तुम्हारे विचार अनित्य हैं और ये संपूर्ण जगत अनित्य है। इस अनित्यता के सत्य को गहराई से न समझ पाने के कारण ही हम वस्तुओं और अवस्थाओं से मोह करते हैं, और जब वे बदलती या नष्ट होती हैं तो हमें दुख होता है। हम अक्सर स्थायी सुख, स्थायी रिश्ते और स्थायी परिस्थितियों की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो चीजें हमें प्रिय हैं वे हमेशा वैसी ही बनी रहें, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम इस अनित्यता के सत्य को गहराई से समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम चीजों से, लोगों से और परिस्थितियों से अपनी अंधी आसक्ति को कम कर पाते हैं। हम वर्तमान क्षण का अधिक आनंद ले पाते हैं, बिना भविष्य में उसके खोने के भय से ग्रस्त हुए। एक अटूट मन वह है जो परिवर्तन को जीवन के एक सहज नियम के रूप में स्वीकार करता है। वो जानता है कि सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। ये समझ उसे हर स्थिति में संभाव और शांति बनाए रखने में मदद करती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज या स्थिति है जिसे आप बदलने से रोक रहे हैं, या जिसके बदल जाने के विचार से ही आपको दुख होता है? क्या आप अनित्यता के इस गहरे सत्य पर चिंतन करने और उसे स्वीकार करने का प्रयास करना चाहेंगे? अगर ये शिक्षा आपको जीवन की नश्वरता और परिवर्तनशीलता पर सोचने के लिए प्रेरित करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस सत्य को स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन या सहज है। 23वीं बात, जीवन में दो अतियों से बचो, अत्यधिक भोगविलास और अत्यधिक आत्मपीड़न। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, साधक को इन दो अतियों से बचना चाहिए। पहली अति है सांसारिक सुखों और भोगविलास में पूरी तरह लिप्त हो जाना, जो निम्न है, ग्राम्य है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। दूसरी अति है अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, कठोर तपस्या करना, जो भी पीड़ादायक है, निरर्थक है और आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाता। तथागत ने इन दोनों अतियों को त्याग कर मध्यम मार्ग की खोज की है, जो आंखों को खोलता है, ज्ञान उत्पन्न करता है और शांति, प्रज्ञा, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है। मध्यम मार्ग का अर्थ है जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना, न तो अत्यधिक आसक्ति, नहीं अत्यधिक विरक्ति, न तो आलस्य, नहीं अत्यधिक भागदौड़। अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पर उनमें लिप्त न हो जाना, अपने कर्तव्यों का पालन करना पर उनके परिणामों से अत्यधिक चिंतित न होना। एक मजबूत और अटूट मन वह है
जो जीवन में संतुलन साधना जानता है। वो जानता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। वो अपने विवेक से ये निर्णय लेता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, और फिर उस संतुलित मार्ग पर दृढ़ता से चलता है। क्या आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में किसी अति पर जी रहे हैं? चाहे वो काम हो, रिश्ते हो, खान पान हो या मनोरंजन। क्या आपको लगता है कि मध्यम मार्ग अपनाने से आपके जीवन में अधिक शांति और संतुलन आ सकता है? कमेंट में जाकर हमें बताएं कि आप अपने जीवन के किस पहलू में आज से मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आप बुद्ध की इस संतुलित जीवन दृष्टि से सहमत हैं, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो शायद जीवन की किसी अति में उलझे हुए हैं। 24वीं बात, देने का सुख लेने के सुख से कहीं अधिक स्थायी और गहरा होता है। उदारता और दान मन को शुद्ध करते हैं। बुद्ध ने सिखाया, यदि लोग दान के फल को, उसके अद्भुत परिणाम को उतना ही जानते जितना मैं जानता हूं, तो वे बिना कुछ दिए कभी भोजन भी न करते। देने का जो सुख है, जो संतोष है, वो पाने के सुख से कहीं अधिक गहरा, अधिक स्थायी और अधिक आत्मिक उन्नति प्रदान करने वाला होता है। उदारता और निस्वार्थ दान हमारे मन के लोभ, ईर्ष्या और अहंकार जैसे मैल को धोकर उसे शुद्ध और निर्मल बनाते हैं। दान का अर्थ केवल धन या भौतिक वस्तुओं का दान नहीं है। आप अपना समय दान कर सकते हैं, अपना ज्ञान दान कर सकते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं, किसी को अभय दान दे सकते हैं, या बस किसी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी दान कर सकते हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के सच्चे हृदय से कुछ देते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव होता है। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो संचय करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर देने के आनंद को पहचानता है। वो जानता है कि सच्चा सुख वस्तुओं को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ बांटने में है। उदारता उसके हृदय को विशाल बनाती है और उसे दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाती है। आपने पिछली बार कब किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की थी, या किसी को कुछ ऐसा दिया था जिससे आपको गहरी खुशी मिली हो? वो अनुभव कैसा था? कमेंट में जाकर अपने उस देने के सुख वाले अनुभव को साझा करें। और अगर आप आज से अपने जीवन में उदारता और दान को और अधिक स्थान देने का संकल्प लेते हैं, तो लिखिए, मैं देने में विश्वास रखता हूं। 25वीं बात, धैर्य एक महान शक्ति है। जो धैर्य जानता है, वो जीवन की हर कठिन परीक्षा में सफल हो सकता है। बुद्ध ने सिखाया, धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर उसका फल अत्यंत मीठा होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखना जानता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन की शांति और संतुलन नहीं खोता, वो जीवन की हर कठिन परीक्षा में, हर चुनौती में अंततः सफल हो सकता है। धैर्य एक महान तपस्या है, एक महान शक्ति है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमें हर चीज तुरंत मिल जाए, सफलता, खुशी, समाधान। जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार तेजी से नहीं होती, तो हम अधीर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें समय लेती हैं। उन्हें पकने और फलने फूलने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो धैर्य की शक्ति को समझता है। वो जानता है कि रात के बाद सुबह अवश्य आती है और हर कठिनाई के बाद सरलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। वो अधीरता में गलत निर्णय नहीं लेता, बल्कि शांत रहकर सही समय की प्रतीक्षा करता है और अपने प्रयास जारी रखता है। क्या आप अपने जीवन में धैर्यवान हैं या अक्सर अधीर हो जाते हैं? क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां आपको लगता है कि धैर्य रखने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते थे या मिल सकते हैं? कमेंट में जाकर हमें बताएं कि आप धैर्य को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। और अगर आप बुद्ध की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो लिखिए, मैं धैर्य का अभ्यास करूंगा। 26वीं बात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय मत बोलो जो असत्य हो। बुद्ध ने कहा, सत्य बोलना एक महान गुण है,
परंतु सत्य को कहने का ढंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल वही सत्य बोलो जो दूसरों के लिए हितकर हो और सुनने में भी प्रिय लगे। ऐसा सत्य कभी मत बोलो जो कठोर हो, कड़वा हो और दूसरों को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाए, भले ही वो तथ्यात्मक रूप से सही क्यों न हो। और इसी प्रकार कभी भी ऐसा प्रिय वचन मत बोलो जो मूल रूप से असत्य हो या जो किसी को भ्रम में डाले। ये एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन है सत्यनिष्ठा और करुणा के बीच। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारी वाणी में दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल सत्य का उद्घाटन करना नहीं, बल्कि प्रेम और सहानुभूति के साथ दूसरों को उस सत्य को स्वीकार करने और उससे लाभान्वित होने में मदद करना भी होना चाहिए। एक अटूट मन वाला व्यक्ति न केवल सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है, बल्कि वो ये भी जानता है कि उस सत्य को किस प्रकार, किस समय और किन शब्दों में प्रस्तुत किया जाए ताकि वो रचनात्मक हो, विनाशकारी नहीं। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको एक अप्रिय सत्य कहना पड़ा हो, या जहां आपने किसी की चापलूसी करने के लिए असत्य का सहारा लिया हो? उस अनुभव से आपने क्या सीखा? अगर ये शिक्षा आपको अपनी वाणी के प्रति और अधिक विचारशील और करुणामय बनने के लिए प्रेरित करती है, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में मैं सत्य और प्रेमपूर्ण वाणी का अभ्यास करूंगा लिखकर अपना संकल्प व्यक्त करें। 27वीं बात, जैसे मां अपने इकलौते पुत्र की प्राणों से भी अधिक रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री और करुणा का भाव रखो। बुद्ध की 27वीं शिक्षा हमें उस दिव्य भावना की ओर ले जाती है जो हमारे हृदय को विशाल बनाती है और हमें संपूर्ण सृष्टि से जोड़ती है, और वो है मैत्री या मेत्ता। बुद्ध ने मेत्ता सुत्त में कहा, जैसे एक मां अपने जीवन को संकट में डालकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार साधक को भी इस संसार के सभी प्राणियों के प्रति, चाहे वे छोटे हो या बड़े, दृश्य हो या अदृश्य, निकट हो या दूर, उत्पन्न हुए हो या उत्पन्न होने वाले हो, अपने हृदय में असीम अप्रमेय मैत्री और करुणा का भाव विकसित करना चाहिए। ऊपर, नीचे और चारों ओर बिना किसी बाधा के, बिना किसी शत्रुता या घृणा के इस मैत्री भावना को पूरे विश्व में फैलाओ। ये केवल कुछ विशेष लोगों के प्रति स्नेह या मित्रता का भाव नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक, निस्वार्थ प्रेम और शुभकामना का भाव है जो बिना किसी भेदभाव के सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रवाहित होता है। जब हम अपने हृदय में इस मैत्री भावना को पोषित करते हैं तो हमारे भीतर से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भाव स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। एक मजबूत और अटूट मन वो है जो प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हो। वो जानता है कि हम सब एक ही चेतना के अंग हैं और दूसरों का हित वास्तव में हमारा अपना ही हित है। मैत्री की ये भावना उसे आंतरिक शांति, निडरता और सच्ची खुशी प्रदान करती है। क्या आप अपने दैनिक जीवन में सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखते हैं, या ये केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहता है? क्या आप अपने हृदय को इस सार्वभौमिक प्रेम के लिए और अधिक खोलने का प्रयास करना चाहेंगे? कमेंट में जाकर लिखिए, मेरे हृदय में सभी प्राणियों के लिए मैत्री है, और इस प्रेमपूर्ण संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। 28वीं बात, अच्छे और बुद्धिमान मित्रों का साथ करो, क्योंकि वे तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। बुरे मित्रों की संगति से बचो जैसे तुम किसी खतरनाक मार्ग से बचते हो। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, हे आनंद, ये मत समझो कि कल्याणकारी मित्र, कल्याण मित्र, कल्याणकारी साथी और कल्याणकारी संपर्क आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा है। नहीं आनंद, कल्याणकारी मित्र, कल्याणकारी साथी और कल्याणकारी संपर्क ही संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। जब किसी भिक्षु के कल्याणकारी मित्र होते हैं तो उससे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का विकास करेगा और उसका अभ्यास करेगा। बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमें ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो गुणी हो, बुद्धिमान हो, सत्य के खोजी हो, और हमें अच्छे कर्म करने
और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसे मित्र हमारे लिए एक दर्पण की तरह होते हैं, जो हमारी कमियों को दिखाते हैं और हमारी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें उन लोगों की संगति से बचना चाहिए जो नकारात्मक हो, अधार्मिक हो या हमें गलत रास्ते पर ले जाए। बुरी संगति हमारे मन को दूषित कर सकती है और हमारे आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। एक अटूट मन वाला व्यक्ति अपनी संगति का चुनाव बहुत विवेकपूर्ण ढंग से करता है। वो जानता है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हैं। क्या आपके मित्र और साथी आपको एक बेहतर इंसान बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, या क्या आपको लगता है कि आपकी कुछ संगति आपके लिए हानिकारक है? अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को महत्व दें। और अगर ये शिक्षा आपको अपनी संगति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है, तो इस वीडियो को अपने उन सच्चे कल्याण मित्रों के साथ शेयर करें जिनका आप अपने जीवन में आभारी हैं। 29वीं बात, आलस्य मृत्यु का मार्ग है और उद्यम अमृत का। प्रमादी व्यक्ति मरे हुए के समान है, जबकि उद्यमी कभी नहीं मरता। बुद्ध की 29वीं शिक्षा हमें आलस्य और प्रमाद को त्याग कर निरंतर उद्यम और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है। मरे हुए के समान है। बुद्ध ने कभी भी भाग्यवादिता या अकर्मण्यता का समर्थन नहीं किया। उन्होंने हमेशा सम्यक प्रयास पर जोर दिया, जो अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका अर्थ है बुरे विचारों को उत्पन्न न होने देना, उत्पन्न हुए बुरे विचारों को त्यागना, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हुए अच्छे विचारों को बनाए रखना और विकसित करना। आलस्य हमारे मन को कुंद कर देता है, हमारी क्षमताओं को जंग लगा देता है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर देता है, जबकि उद्यम, उत्साह और निरंतर प्रयास हमारे मन को जीवंत, सक्रिय और शक्तिशाली बनाते हैं। एक अटूट मन वह है जो आलस्य का दास नहीं, बल्कि अपने संकल्प और पुरुषार्थ का स्वामी होता है। वो जानता है कि बिना प्रयास के कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या आप अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को आलस्य या टालमटोल के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? आज आप उस आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर पहला छोटा कदम उठाने का संकल्प लेंगे? कमेंट में जाकर लिखिए, मैं आलस्य को त्याग कर आज से अपने लक्ष्य के लिए उद्यम करूंगा। 30वीं बात, भय मन की एक अवस्था मात्र है जो अज्ञान और आसक्ति से उत्पन्न होता है। प्रज्ञा के प्रकाश से भय का अंधकार दूर होता है। और अंत में बुद्ध की 30वीं शिक्षा, जो हमें उस भावना से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है जो हमारे मन को सबसे अधिक पंगु बनाती है, और वो है भय। बुद्ध ने सिखाया, भय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अपने मन की एक अवस्था है, एक कल्पना है जो अज्ञान, चीजों को जैसी वे है वैसी न देख पाना और आसक्ति, किसी चीज के खोने या न मिलने का डर से उत्पन्न होती है। जब तुम प्रज्ञा के प्रकाश से वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को, अनित्यता को और अनात्म भाव को समझ लेते हो, तो भय का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है। हम भविष्य के भय से, असफलता के भय से, मृत्यु के भय से, दूसरों की राय के भय से और न जाने कितने ही काल्पनिक भयों से ग्रस्त रहते हैं। ये भय हमारे मन को संकुचित कर देते हैं, हमें जोखिम उठाने से रोकते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करने देते। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा अभय, सच्ची निडरता बाहरी सुरक्षा उपायों से नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और समझ से आती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम केवल ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक कुछ है, जब हम परिवर्तन को जीवन के नियम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और जब हम अपने मन को करुणा और मैत्री से भर लेते हैं, तो भय के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। एक अटूट मन वह है जो भय का सामना करता है, उसे समझता है और प्रज्ञा के बल पर उससे ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि भय भी मन की एक रचना है और मन का स्वामी बनकर वो भय का भी स्वामी बन सकता है। आपका सबसे बड़ा भय क्या है? क्या आप उस भय के मूल कारण को समझने और उसे प्रज्ञा और साहस से जीतने का प्रयास करना चाहेंगे? कमेंट में जाकर लिखिए,
मैं अपने भय का सामना करूंगा और उसे जीतूंगा। यह आपके भीतर असीम साहस का संचार करेगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके हृदय में एक नई ज्योति जलाई होगी, आपके मन में नए संकल्प जगाए होंगे और आपके जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो, बुद्ध की ये गहरी शिक्षाएं और हमारा ये विनम्र प्रयास सचमुच मूल्यवान और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि इन 30 नई शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी साबित हुई और आप उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। और इस ज्ञान के प्रकाश को, बुद्ध के इन अमृत वचनों को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि बुद्ध के ये शब्द उनके जीवन में भी शांति, शक्ति और सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। और हां, मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप हमारे इस कार्य को, हमारे इस समर्पण को और भी गहराई से और भी सशक्त रूप से समर्थन देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके अपना स्नेह और योगदान हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर सहयोग हमारे लिए एक आशीर्वाद और प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो आपसे कभी भी छूट न पाए। याद रखिए, बुद्ध के ये शब्द सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में लिखे अक्षर नहीं, ये जीवंत सत्य है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे वर्षा ऊसर भूमि को भी उपजाऊ बना देती है, वैसे ही धर्म की वर्षा सभी के हृदयों को उर्वरा बना सकती है। आपका जीवन प्रेम, शांति, प्रज्ञा और अटूट मानसिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण और आलोकित रहे। 31वीं बात, दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम स्वयं बदल जाते हो, तो तुम्हारे लिए दुनिया भी बदल जाती है। बुद्ध ने सिखाया, हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं और असंतोष के लिए दूसरों को या बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं और उन्हें बदलने का अथक प्रयास करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप बदल जाएं, कि दुनिया हमारे हिसाब से चले। लेकिन ये एक व्यर्थ और निराशाजनक प्रयास है। सच्चा और स्थायी परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय सबसे पहले स्वयं अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं और स्वयं को बदलने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। जब तुम स्वयं बदल जाते हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा व्यवहार, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए दुनिया भी बदलने लगी है, तुम्हारे रिश्ते सुधरने लगे हैं और परिस्थितियां भी अधिक अनुकूल होने लगी है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हमारा बाहरी जगत हमारे आंतरिक जगत का ही प्रतिबिंब होता है। यदि हमारे भीतर शांति, प्रेम और सकारात्मकता है, तो हम बाहर भी उन्हीं चीजों को आकर्षित करेंगे और अनुभव करेंगे। लेकिन यदि हमारे भीतर क्रोध, भय और नकारात्मकता है, तो हमें बाहर भी वही सब दिखाई देगा। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो परिवर्तन की इस कुंजी को समझता है। वो जानता है कि दुनिया को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका है पहले स्वयं को बदलना। वो अपनी ऊर्जा दूसरों को नियंत्रित करने या उनसे शिकायत करने में व्यर्थ नहीं करता, बल्कि आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्म रूपांतरण पर केंद्रित करता है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति है जिसे आप बदलने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही? क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद आपको अपनी प्रतिक्रिया, अपने दृष्टिकोण या अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? कमेंट पे जाकर हमें अपने विचार बताएं। और अगर आप आज से पहले स्वयं को बदलो के इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, तो लिखिए, परिवर्तन मुझसे शुरू होता है। 32वीं बात, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे स्वच्छ और पवित्र रखो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। बुद्ध ने कहा,
अपने शरीर को स्वस्थ और पवित्र रखना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि यदि तुम्हारा शरीर रोगी, दुर्बल या अशुद्ध होगा तो तुम अपने मन को भी सक्षम, स्थिर और प्रज्ञापूर्ण नहीं रख पाओगे। तुम्हारा शरीर उस वाहन की तरह है जो तुम्हें इस जीवन यात्रा पर ले जा रहा है, और यदि वाहन ही ठीक नहीं होगा तो यात्रा कैसे सुखद और सफल हो सकती है। ये तुम्हारा मंदिर है जहां तुम्हारी आत्मा निवास करती है। इसे सम्मान दो, इसे पोषण दो और इसे स्वच्छ रखो। बुद्ध ने कभी भी शरीर को केवल है या उपेक्षा की वस्तु नहीं माना। हाँ, उन्होंने शरीर की नश्वरता और उससे अत्यधिक मोह न करने की बात कही, पर साथ ही उन्होंने ये भी सिखाया कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक स्वस्थ और संतुलित शरीर आवश्यक है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त विश्राम और हानिकारक व्यसनों से दूरी, ये सब एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए अनिवार्य है। एक अटूट मन वह है जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी उतना ही जागरूक और जिम्मेदार होता है जितना अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति। वो जानता है कि ये तीनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्या आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखते हैं? क्या आपकी जीवन शैली आपके शरीर और मन दोनों के लिए हितकर है? आज आप अपने शरीर को और अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे? अगर ये शिक्षा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक सचेत होने के लिए प्रेरित करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी कोई एक स्वस्थ आदत साझा करें जिसे आप अपनाते हैं या अपनाना चाहते हैं। 33वीं बात, अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। प्रज्ञा के प्रकाश से इस अज्ञान के अंधकार को दूर करो। बुद्ध की 33वीं शिक्षा हमें उस मूल कारण की ओर ले जाती है जिससे हमारे जीवन के अधिकांश दुख और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और वो है अज्ञान या अविद्या। बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में दुख के कारण के रूप में तृष्णा को बताया था, और तृष्णा का मूल भी अज्ञान ही है। बुद्ध ने सिखाया, हे भिक्षुओं, सभी दुखों, सभी बंधनों और इस संसार चक्र में बार बार जम लेने का मूल कारण अज्ञान ही है। अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को न जान पाना, अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना और कर्म तथा उसके फल के सिद्धांत को न समझना। जब तक ये अज्ञान का अंधकार हमारे मन पर छाया रहता है तब तक हम तृष्णा, द्वेष और मोह के जाल में फंसे रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। इस अज्ञान को केवल प्रज्ञा के प्रकाश से, सत्य के साक्षात्कार से ही दूर किया जा सकता है। प्रज्ञा का अर्थ है चीजों को जैसी वे हैं वैसी ही देखने की क्षमता, बिना अपने रागद्वेष, अपनी कल्पनाओं या अपने पूर्वाग्रहों का रंग चढ़ाए। ये प्रज्ञा ध्यान, श्रवण, मनन और विपश्यना जैसे अभ्यासों से विकसित होती है। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो निरंतर अपने अज्ञान को दूर करने और प्रज्ञा को विकसित करने का प्रयास करता रहता है। वो जानता है कि सच्चा ज्ञान ही उसे सभी भ्रमों, सभी भयों और सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन की कई समस्याएं आपकी अपनी अज्ञानता या चीजों को गलत समझने के कारण उत्पन्न होती हैं? क्या आप प्रज्ञा के इस प्रकाश को अपने भीतर जगाने के लिए उत्सुक हैं? कमेंट में जाकर हमें बताएं कि आप अपने अज्ञान को दूर करने और सत्य को जानने के लिए क्या प्रयास करते हैं या करना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो शायद जीवन के भ्रमजाल में उलझे हुए हैं। 34वीं बात, तुम्हारा उद्देश्य स्वयं को खोजना नहीं बल्कि स्वयं का निर्माण करना है। बुद्ध की 34वीं शिक्षा हमें आत्मविकास के प्रति एक सक्रिय और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर हम सुनते हैं कि स्वयं को खोजो, पर बुद्ध का दृष्टिकोण इससे थोड़ा भिन्न और अधिक गहरा है। अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शिक्षाओं का सार ये निकलता है कि जीवन का उद्देश्य केवल किसी पूर्व निर्मित स्वयं को खोजना मात्र नहीं है जो कहीं छिपा हुआ बैठा हो, बल्कि जीवन का उद्देश्य है अपने विचारों, अपने वचनों
और अपने कर्मों के माध्यम से सचेत रूप से निरंतर प्रयास करते हुए एक बेहतर, एक अधिक प्रज्ञापूर्ण, एक अधिक करुणामय स्वयं का निर्माण करना। तुम मिट्टी के उस लोंदे की तरह हो जिसे तुम स्वयं ही अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से एक सुंदर आकार दे सकते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा व्यक्तित्व या हमारी नियति पहले से तय है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारे पास हर क्षण ये स्वतंत्रता है कि हम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं। हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। एक अटूट मन वह है जो निष्क्रिय होकर अपनी नियति का इंतजार नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से अपने बेहतर भविष्य और अपने उत्कृष्ट स्वरूप का निर्माण करने में लगा रहता है। वो जानता है कि वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है और हर दिन आत्म सुधार का एक नया अवसर है। आप आज अपने स्वयं का निर्माण करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को और अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा एक ठोस कदम उठाएंगे? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे आप अपनाना चाहेंगे, या कोई ऐसी कमी है जिसे आप दूर करना चाहेंगे? अपने उस रचनात्मक संकल्प को अपने मन में दृढ़ कीजिए। और अगर ये शिक्षा आपको आत्मनिर्माण की इस रोमांचक यात्रा के लिए प्रेरित करती है, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में मैं स्वयं का निर्माता हूं लिखकर इस शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। 35वीं बात, संसार एक आईने की तरह है। यदि तुम मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगा। यदि तुम क्रोध करोगे तो वो भी तुम्हें क्रोधित ही नजर आएगा। बुद्ध के उपदेशों का सार ये है कि ये संसार, ये लोग, ये परिस्थितियां काफी हद तक एक दर्पण की तरह है। यदि तुम्हारे मन में प्रेम, करुणा और सकारात्मकता है, यदि तुम दूसरों की ओर मित्रता और सद्भावना का हाथ बढ़ाते हो, तो तुम्हें भी बदले में अक्सर वही सब मिलेगा। दुनिया तुम्हें एक मित्र और सहयोगी के रूप में नजर आएगी। लेकिन यदि तुम्हारे मन में घृणा, भय और नकारात्मकता भरी हुई है, यदि तुम दूसरों पर संदेह करते हो और उनसे शत्रुता का भाव रखते हो, तो तुम्हें भी दुनिया एक शत्रुतापूर्ण और खतरनाक स्थान ही नजर आएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमारे साथ जैसा व्यवहार करती है, हम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शुरुआत हमसे होती है। यदि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे प्रति अच्छी हो, तो पहले हमें स्वयं अच्छा बनना होगा, अपने मन को अच्छा बनाना होगा। एक मजबूत और अटूट मन वह है जो इस सिद्धांत को समझता है। वो जानता है कि वह अपनी सकारात्मकता से अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना सकता है। वो दूसरों की नकारात्मकता से आसानी से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और प्रेम से उन्हें भी बदलने का प्रयास करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपको दुनिया भी अच्छी लगती है, और जब आप दुखी या क्रोधित होते हैं तो हर चीज बुरी लगने लगती है? आज आप दुनिया को किस नजर से देखना चाहेंगे, प्रेम की या भय की? कमेंट में जाकर लिखिए, मैं दुनिया को प्रेम और सकारात्मकता की दृष्टि से देखूंगी। और इस सुंदर विचार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। 36वीं बात, धैर्य और समय ये दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। जो इनका सही उपयोग करना जानता है, वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ यह है कि जीवन में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य और परिवर्तन तुरंत प्राप्त नहीं होते। उनके लिए निरंतर प्रयास, अटूट श्रद्धा और सबसे बढ़कर धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य और समय ये दो ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी सुलभ बना सकते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों का सही और विवेकपूर्ण उपयोग करना जानता है, वो अपने जीवन में कुछ भी सार्थक प्राप्त कर सकता है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें रातों रात सफलता मिल जाए, हमारी समस्याएं पल भर में हल हो जाएं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रकृति भी धैर्य और समय के नियम का पालन करती है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है। एक अटूट मन वह है जो धैर्य की इस शक्ति को पहचानता है।
वो जानता है कि अच्छे परिणाम आने में समय लग सकता है, पर यदि प्रयास सही दिशा में और निरंतरता के साथ किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। वो अधीरता में हार नहीं मानता, बल्कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। क्या कोई ऐसा लक्ष्य है आपके जीवन में जिसे आप अधीरता के कारण छोड़ चुके हैं या छोड़ने की सोच रहे हैं? क्या आप आज उस लक्ष्य के प्रति धैर्य और समय के इन दो योद्धाओं को समर्पित करने का संकल्प लेंगे? अगर ये शिक्षा आपको धैर्य और समय के महत्व को समझने में मदद करती है, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस लक्ष्य के लिए आज से और अधिक धैर्यवान बनेंगे। 37वीं बात, छोटे छोटे शुभ कर्मों को भी कम मत समझो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। निरंतर अच्छे कर्म करते रहो। बुद्ध की 37वीं शिक्षा हमें छोटे छोटे शुभ कर्मों की संचय शक्ति और उनके महत्व के बारे में बताती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा या महान काम करना चाहिए, तभी उसका कोई महत्व होगा। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में किए गए छोटे छोटे प्रेमपूर्ण, करुणामय और निस्वार्थ कर्म भी अत्यंत मूल्यवान होते हैं। किसी की सच्ची प्रशंसा करना, किसी को मुस्कान देना, किसी की छोटी सी मदद कर देना, किसी के लिए शुभ कामना करना, ये सब छोटे छोटे पुण्य कर्म हैं जो धीरे धीरे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। एक अटूट मन वह है जो बड़े चमत्कारों का इंतजार नहीं करता, बल्कि प्रतिदिन छोटे छोटे शुभ कर्म करने का अवसर ढूंढता है और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक करता है। वो जानता है कि यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक महान यात्रा का निर्माण करते हैं। आज आप कौन सा एक छोटा सा शुभ कर्म करने का संकल्प लेते हैं, जिससे आपके या किसी और के जीवन में थोड़ी सी भी सकारात्मकता आ सके? कमेंट में जाकर अपने उस छोटे से संकल्प को साझा करें। और अगर ये शिक्षा आपको प्रतिदिन अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, तो इस सकारात्मक संदेश को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। 38वीं बात, सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। इसलिए जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, वैसा ही दूसरों के प्रति भी व्यवहार करो। बुद्ध ने सिखाया, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी सुरक्षित हों, सभी प्राणी कल्याण देखें, किसी को भी दुख प्राप्त न हो। बुद्ध का ये उपदेश इस भावना पर आधारित है कि जैसे हम स्वयं सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार के अन्य सभी प्राणी भी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। इसलिए हमें दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे प्रति करें। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को पीड़ा हो, क्योंकि वही पीड़ा हमें भी उतनी ही असहनीय लगती है। ये गोल्डन रूल हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम दूसरों के स्थान पर स्वयं को रखकर देखते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति का भाव जागृत होता है और हम अधिक न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। एक अटूट मन वह है जो इस सुनहरे नियम को अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है। वो जानता है कि सच्ची मानवता दूसरों के दुख सुख में भागीदार होने और सभी के प्रति समता और सद्भावना का भाव रखने में ही है। क्या आप अपने दैनिक व्यवहार में इस सुनहरे नियम का पालन करते हैं? क्या आप कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे आप दूसरों की भावनाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बन सके? अगर ये शिक्षा आपके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव जगाती है, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में मैं सभी के प्रति सहानुभूति रखूंगा लिखकर इस मानवीय मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें। 39वीं बात, अंधकार को अंधकार से नहीं, केवल प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार अज्ञान को केवल ज्ञान से और घृणा को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। बुद्ध की 39वीं शिक्षा हमें नकारात्मकता से लड़ने के सही और प्रभावी तरीके के बारे में एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बुद्ध ने सिखाया, तुम अंधकार को और अधिक अंधकार से या बल प्रयोग से दूर नहीं कर सकते। अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय है
प्रकाश जलाना। ठीक इसी प्रकार तुम अपने मन के अज्ञान को और अधिक भ्रम या हठधर्मिता से दूर नहीं कर सकते। अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान और प्रज्ञा का प्रकाश जलाना। और इसी प्रकार तुम घृणा को और अधिक घृणा या प्रतिशोध से समाप्त नहीं कर सकते। घृणा को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रेम और करुणा का अमोघ अस्त्र चलाना। हम अक्सर नकारात्मकता का जवाब नकारात्मकता से देने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में हम उस नकारात्मकता के चक्र को और मजबूत कर देते हैं। लेकिन बुद्ध हमें एक उच्चतर मार्ग दिखाते हैं, सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करके नकारात्मक शक्तियों को रूपांतरित करने का मार्ग। एक अटूट मन वो है जो इस सिद्धांत को समझता है। वो अंधकार से लड़ने के बजाय प्रकाश फैलाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वो अज्ञान से बहस करने के बजाय ज्ञान अर्जित करने और उसे बांटने का प्रयास करता है। वो घृणा का जवाब घृणा से देने के बजाय प्रेम, क्षमा और समझ का मार्ग अपनाता है। आपके जीवन में या आपके मन में ऐसा कौन सा अंधकार, अज्ञान या घृणा है जिसे आप आज ज्ञान, प्रकाश और प्रेम से दूर करना चाहेंगे? कमेंट में जाकर लिखिए, मैं प्रकाश बनूंगा, अंधकार नहीं। और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर और अपने आसपास फैलाने का संकल्प लीजिए। 40वीं बात, कृतज्ञता एक महान गुण है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो और तुम पाओगे कि तुम्हारे पास और भी अधिक होगा। शिकायत करना बंद करो, सराहना करना शुरू करो। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि जो तुम्हारे पास है, चाहे वो कितना भी छोटा या साधारण क्यों न लगे, उसके लिए सच्चे हृदय से आभारी होना सीखो। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए और जीवन के हर छोटे बड़े उपहार के लिए कृतज्ञता का भाव रखो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर प्रचुरता पर केंद्रित होता है और तुम पाते हो कि तुम्हारे पास वास्तव में और भी अधिक है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो। शिकायत करना बंद करो और सराहना करना शुरू करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे सकारात्मकता और आनंद से भर जाता है। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस प्रक्रिया में हम उन अनगिनत नियामतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ये अभाव की मानसिकता हमें दुखी और असंतुष्ट बनाती है। लेकिन जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। हम अपने जीवन में अच्छाई को देखने लगते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं और हमारा मन संतोष और शांति से भर जाता है। एक अटूट मन वो है जो कृतज्ञता की शक्ति को पहचानता है। वो जानता है कि आभारी होना केवल एक अच्छी भावना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक अवस्था है जो और अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। आज इसी क्षण आप अपने जीवन की किन 3 चीजों के लिए सबसे अधिक कृतज्ञ महसूस करते हैं? उन्हें अपने मन में याद करें और उनके लिए सच्चे दिल से धन्यवाद दें। और अगर आप आज से कृतज्ञता को अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में जाकर लिखिए, मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके हृदय में एक नई ज्योति, एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नए संकल्प का संचार किया होगा। अगर आपको ये वीडियो बुद्ध की ये गहरी और कालातीत शिक्षाएं और हमारा ये विनम्र प्रयास सचमुच मूल्यवान, प्रेरणादायक और जीवन को स्पर्श करने वाला लगा हो तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार, हृदय से किया गया लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन और संबल देते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि इन 10 नई शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रासंगिक और सबसे परिवर्तनकारी साबित हुई और आप उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। आपके अनुभव हमारे लिए अनमोल है और इस ज्ञान के प्रकाश को, बुद्ध के इन अमृत वचनों को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों
और उन सभी लोगों के साथ पूरी उदारता और प्रेम के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि बुद्ध के ये शब्द उनके जीवन में भी शांति, शक्ति, सकारात्मकता और आत्मज्ञान का संचार कर सकते हैं। और हां, मेरे प्यारे, सहृदय और उदार मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, यदि आप हमारे इस कार्य को, हमारे इस समर्पण को, बुद्ध के इन शाश्वत सत्यों को जनवरी से जनवरी तक हृदय तक पहुंचाने के हमारे इस पवित्र और आनंददायक मिशन को और भी गहराई से और भी सशक्त और भी प्रभावी रूप से समर्थन देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद और अपना हार्दिक योगदान हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर सहयोग, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, एक असीम प्रेरणा का स्रोत और हमारे संकल्प को और भी दृढ़ करने वाला होता है। अंत में, अगर आपने अभी तक हमारे इस छोटे से पर ज्ञान और शांति की खोज में समर्पित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और उस बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाले और आत्मा को शांति प्रदान करने वाले वीडियो आपसे कभी भी, किसी भी परिस्थिति में छूट न पाए और आप हमारी इस ज्ञान यात्रा में निरंतर हमारे साथ बने रहें। याद रखिए, बुद्ध के ये शब्द सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में लिखे हुए निर्जीव अक्षर नहीं, ये जीवंत सत्य है। ये क्रियाशील शक्तियां हैं जो आज भी और हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, हमें रूपांतरित कर सकती है और हमें मुक्त कर सकती है। जैसे एक प्रज्वलित दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती ही है। आपका जीवन प्रेम, शांति, प्रज्ञा, कृतज्ञता और अटूट मानसिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण, प्रकाशित और आनंदित रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सत्य, एक और आत्मखोज की रोमांचक और आनंददायक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, प्रसन्न रहिए, करुणामय रहिए और अपने भीतर के उस बुद्ध को, उस परम शांति को, उस असीम प्रकाश को निरंतर प्रतिक्षण जगाते रहिए। आपका हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो।